पृथ्वी के पीछे एक हल्का सा पतली सी गली है, रास्ता है, तो वहां पे कुछ लोगों से वो फिर जाके बात करने लगे। मैं फिर गली पे खड़ा हो गया, फिर मैं उनको देख रहा हूँ, तो उनको छोड़े वो मेरे पास आ गए। सुनना क्या 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 क्यों? मैं सर मेरे पास एक कहानी है बहुत ज़बरदस्त, आपने झारखंड का नाम सुना है? हाँ सुना है, बोल। तो मैंने झारखंड में एक जगह है वासेपुर, और वासेपुर में ऐसा 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 होता है। तो बोले कि काम कर, कल कुछ लिख के आ, तो मैं पढ़ता हूँ, तो फिर मैं पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो पढ़ के मैं बताऊँगा। और ये लो मेरा नंबर, ये है मेरा ऑफिस, और आ जाओ। उसके बाद घर से एक और प्रेशर शुरू हुआ कि देखो जुलाई आ गई है, लास्ट टाइम में ले लो एडमिशन। पापा तो माफ़ी कर दो अभी। वहाँ पे बात हो गई कि अच्छा ठीक है डेफिनेट का रोल तू करना। अब एक्साइटमेंट जो है वो डबल हो गई थी मेरी। मैंने ये सही है। घर आया, पापा को फ़ोन किया, पापा को बोला पापा ऐसा ऐसा बात है, और अब बस आपका बेटा हीरो। तो फिर 2009 में वासन जो हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अनुराग सर के साथ उन्होंने बॉम्बे वेलवेट एक दो अगली भी लिखी। हाँ, अनुराग सर ने एक चीज़ भाप ली थी कि इसको साले को कुछ नहीं आता है, ये बिल्कुल जाहिल आदमी है सिनेमा के मामले में। तो फिर मैं गया, मैंने फिल्म लिखी, और अच्छा उन्होंने बोल दिया था कि फिल्म अगर अच्छी नहीं लिखी तो बनेगी नहीं। तो मैंने कहा सर जो हुआ होगा मैं वही लिख दूंगा, और सही से लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब मैं वासेपुर गया, मैंने इतना लिख दिया, 35 डेज़ के लिए था, कि जब मैं वापस आया तो वो जा रहे थे, दैट गर्ल इन अ येलो बूट की स्क्रीनिंग थी कहीं, वहाँ गए थे, वहाँ से रिटर्न आके बोले यार ये एक फिल्म तो बन ही नहीं पाएगी। तो मैंने मतलब कि ये तो 3 फिल्म है। तो मैंने बोला बनेगी कि नहीं बनेगी? तो बोले बनेगी, मगर अब इसको 2 फिल्म में 2 पार्ट में बनाऊंगा। मैं चलो एक बनाने आया था, साला 2 बन रही, और क्या चाहिए। तो फिल्म देखने में, फिल्म को समझने में, टेक्निकलिटीज समझने में, कि कभी एक्टिंग करने का या एक्टिंग सीखने का मौका ही नहीं मिला। सो अब अनुराग सर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था नो मोर, शॉर्ट फिल्म थी 3-3 मिनट की। तो उसमें बोले कि तुम इसमें एक रोल कर लो, और तुम एसोसिएट डायरेक्टर भी इसमें रहो, तुम मुझे असिस्ट करो, और ये करो वो करो। तो 3-4 काम मेरे पे डाल दिया। तो सारे काम तो सही से हुए, जैसे जब एक्टिंग का मामला आया तो हो गया काम खत्म। तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो हम बोले सर हमसे ही होगा, और कोई है नहीं, समझो बात को। तो, तो फिर काफ़ी ऑडिशंस हुए, डेफिनेट के लिए काफ़ी तैयारियां की, और तो फिर एक नया वर्ड आया मेरे सामने, मेथड एक्टिंग। मैंने ये कौन सी एक्टिंग है, ये पढ़ाओ, बड़ा नाम सुना मैंने इसका। तो फिर नवाज थे वहाँ पे, हालांकि मनोज सर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उस टाइम पे नहीं हुआ था, मगर नवाज को खुद जानना था वासेपुर कैसा है, तो नवाज और हम वासेपुर भी गए और साथ में रहे, तो बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिला। और उसके बाद फिर फिल्म बनी 2011 में, जब फिल्म का शूट ओवर हो चुका था। तो उस टाइम तक थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मैं जब लोग अनुराग कश्यप के पास आ रहे थे कि हमको काम चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको काम चाहिए, तब तक मेरा ऐसा हो चुका था कि अनुराग सर आपकी बात मुझे और मेरी बात आपको समझ में ही, और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था। और फिर आप सिनेमा में उतरे और ब्लैक फ्राइडे बनाई और ये की, सत्या लिखी। तो मैं भी 6 महीने क्या, मेरे पास तो पूरे साल है, मैं पूरी फिल्म देखूंगा। पर 17 साल जो मैंने रोड पे गुजारा है, 17 साल जो मैंने दुनिया देखी है, 17 साल जो मैं वासेपुर में झेल के आया हूँ, वो आपने नहीं देखा है सर। तो मुझे उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आप नहीं समझोगे। अब फाइनली वासेपुर बन गई थी, वासेपुर कांस में सिलेक्ट हो गई, हाइप होने लगा वासेपुर का। वासेपुर के ट्रेलर जब आया तो आप लोगों ने, सबने बहुत सराहा उसको, सबने देखा। वासेपुर रिलीज हुई, हिट हो गई। उसके बाद मेरा एक कॉल गया पापा को, पापा सोच रहा हूँ MBA कर लूँ।